हेलो बच्चों, मैं ज्योति सक्सेना गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। हम लास्ट टॉपिक में आपसे बात कर रहे थे नौकरशाही की अवधारणा। ये बच्चों आपका सेकंड यूनिट का टॉपिक है और ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में आप रिवीजन क्लासेस लूँगी। उसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं एक बार मैं उनका शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा दूँगी। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक में हमने देखा नौकरशाही क्या होती है। आज हम बात कर रहे हैं नौकरशाही की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी पहली विशेषता है बच्चों निश्चित नियम। प्रशासनिक कार्य करने के लिए हर कर्मचारियों का कर्तव्य सीमित रहता है। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों को अधिकार दिए जाते हैं। हर कर्मचारी के अधिकारों की सीमाएं होती है, जिन अधिकारों के माध्यम से अधिकारी जनता को वैध तरीके से बाध्य कर सकता है। दूसरी विशेषता है कार्य की निरंतरता। बेवर के अनुसार शासकीय तंत्र अस्थायी प्रकृति का नहीं होता, बल्कि राज्यों के कार्यों को निरंतर रूप से चलाने के लिए नौकरशाही एक गतिशील संगठन होता है। अधिकारों की व्यवस्था। हर संगठन में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को सत्ता दी जाती है। यह सत्ता संबंधित कर्मचारी के उत्तरदायित्व से जुड़े विभाग के अधिकारी के अधीन होती है। उच्च अधिकारी को निरीक्षण, निर्देशन और पर्यवेक्षण का अधिकार भी दिया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी साधनों पर कर्मचारियों का अस्वामित्व। संगठन के कार्यों को करने के लिए हर कर्मचारी को उनके कार्य के अनुसार साधन उपकरण दिए जाते हैं, लेकिन इन साधनों पर कर्मचारी का अधिकार नहीं होता। जैसे ही यह कार्य पूरे हो जाते हैं वो सारे साधन उपकरण संगठन के ही होते हैं। सरकारी संपत्ति को कर्मचारी अपनी निजी संपत्ति में नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट है लिखित प्रलेख। नौकरशाही की कागजी कार्रवाई से संबंधित है। नौकरशाही में हर कार्य और निर्णय के लिखित दस्तावेज होते हैं। फिर है पद सोपान व्यवस्था। हर नौकरशाही में पद सोपान की एक श्रृंखला पाई जाती है। इसमें अधिकारियों के उच्च से नीचे तक बहुत सारे पद होते हैं और पद सोपान व्यवस्था में ही संगठन में नियंत्रण, निर्देशन और भर्ती का कार्य निर्धारित होता है। कार्य का विभाजन। नौकरशाही में केवल पद सोपान ही नहीं होता, बल्कि हर कार्य का स्पष्ट विभाजन होता है। जैसे निर्धारित प्रशासनिक कार्य को निश्चित ढंग से पूरा करने के लिए इन्हें कर्मचारियों के बीच राजकीय कर्तव्य के रूप में बांटा जाता है। इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्हें निर्देश देने का अधिकार भी होता है। इन कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है इसी विशेषता नौकरशाही की, वो है औपचारिकता। यानी हर कार्य लिखित या अन्य प्रमाणों के रूप में सुरक्षित कानूनी रूप से रखना जरूरी होता है। कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और नियम उसे औपचारिकता का जामा पहनाते हैं। यानी हर दस्तावेज एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। फिर नौकरशाही की महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी कार्यकुशलता। संगठन तकनीकी दृष्टि से अधिकतम कुशलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करता है। नौकरशाही में हर कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। कार्यों में निष्पक्षता बनी रहती है, समन्वय और नियंत्रण बना रहता है। बेवर ने कहा है नौकरशाही ठीक वैसे ही कार्यकुशलता का साधन है जैसे कोई एक मशीन अन्य मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादन देती है। नेक्स्ट है विशेषीकरण। नौकरशाही में कार्यों की जटिलता
और विशेषीकरण दोनों ही होता है। हर प्रकार के पद और कार्य के लिए तकनीकी योग्यताओं वाले कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है। योग्यता आधारित चयन। नौकरशाही में हर पद के लिए योग्यता निर्धारित होती है ताकि कार्य कुशलता से कार्य किया जा सके। नौकरशाही में जो व्यक्ति आना चाहता है उसे नियमों के अनुसार योग्यता परीक्षा का सामना करना पड़ता है। फिर है नौकरशाही को आजीविका का माध्यम भी माना जाता है। नौकरशाही के सदस्य संगठन में कार्य करते करते इसे अपनी आजीविका का माध्यम बना लेते हैं। उस पद पर सेवा में रहते हुए कर्मचारी ऊंचे से ऊंचे पद पर उन्नति करना चाहता है और पदोन्नति की आशा में वो अच्छे से अच्छा काम करता है। साथ ही नौकरशाही में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र की व्यवस्था भी होती है। निश्चित पारिश्रमिक। नौकरशाही में हर कर्मचारी उसके पद, योग्यता और अनुभव के आधार पर वेतन दिया जाता है। वेतन के अलावा उन्हें पेंशन, भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लास्ट है नौकरशाही की विशेषता, तटस्थता। नौकरशाही में हर कर्मचारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी पसंद और नापसंद को बताए बिना पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करें। वो अपने पद की हैसियत से कार्य करें, ना कि व्यक्तिगत आधार। इस प्रकार मैक्स वेबर ने नौकरशाही की 14 विशेषताएं बताई हैं। कार्य की निरंतरता, नियम, प्राधिकारों की व्यवस्था, सरकारी साधनों पर कर्मचारियों का अधिकार नहीं होता, लिखित प्रलेख, पदसोपान, कार्य का विभाजन, औपचारिकता, कार्यकुशलता, विशेषीकरण, योग्यता आधारित चयन, आजीविका की व्यवस्था, निश्चित पारिश्रमिक, तटस्थता। ये सभी महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसके अलावा वेबर ने नौकरशाही में व्यक्ति निरपेक्ष व्यवस्था, नियमबद्धता, कार्यकुशलता, पदसोपान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित में अंतर, लिखित अभिलेख और एक तंत्रीय व्यवस्था 7 एलिमेंट भी बताए हैं। नौकरशाही की इस विशेषताओं को देखने के बाद यह निर्णय लिया जा सकता है कि अगर हम वेबर के नौकरशाही के प्रतिमान को अपनाते हैं तो योग्यता के आधार पर हमें कर्मचारी मिल सकते हैं और वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार की स्थापना और जनता द्वारा उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के साहित्य को प्रभावशाली बनाने में वेबर का नौकरशाही प्रतिमान एक महत्वपूर्ण प्रतिमान साबित हुआ है। वेबर ने नौकरशाही की विशेषता जो बताई हैं, जैसे पदसोपान व्यवस्था अधीनस्थों को निर्देशित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वेबर का भी नौकरशाही प्रतिमान विकसित और विकासशील दोनों देशों की प्रशासनिक प्रणाली को बताने में सक्षम है। नौकरशाही एक स्वतंत्र इकाई है, तो पूंजीवाद हो या समाजवाद, यह हमेशा जीवित रहेगी। यह समाज का एक अभिन्न हिस्सा है जो जटिल श्रम विभाजन और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था पर बना होता है। नौकरशाही अपने आप में एक नियंत्रक है। इसको अपनाने से क्रांति की संभावनाएं बहुत कम रह जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेबर का नौकरशाही एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसने अधिकारी तंत्र को एक नई दिशा और नए आयाम दिए हैं। यानी वेबर के नौकरशाही व्यवस्था ने कर्मचारियों को वो सारी सुख सुविधाएं दी है जिसको मिलने पर हर श्रमिक या कर्मचारी निष्ठापूर्ण संगठन के विकास में अपना योगदान दे सकेगा और मन लगाकर कार्य कर सकेगा, क्योंकि उसको पदोन्नति की व्यवस्था मिलेगी,
उसके वेतन में वृद्धि होगी, और सबसे बड़ी बात है उसको एक कार्यकाल की सुरक्षा मिल जाएगी। उसको ये बार बार ये डर नहीं रहेगा कि उसको उच्च अधिकारी के द्वारा समय से पहले हटाया जा सकता है या उसे निकाला जा सकता है। बच्चों, आपका ये स्टूडेंट बैबर की नौकरशाही प्रतिमान पूरा हो चुका है। इसके पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, और आज आपका टॉपिक सिलेबस और टॉपिक दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं।